अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन और सामीन कराम, आज हम लोग मदीना मुनव्वरा में हैं, शहर नबी में। तो सबसे पहले लाखों दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वल हाशिमी। नाज़रीन कराम, आज हम जिस तारीख़ी जगह पे मौजूद हैं, ये मेरे पीछे ये जो बाग आप देख रहे हैं जहाँ पे खजूर के दरख्त लगे हैं, ये इस जगह को कहते हैं सक़ीफ़ा बनो सादा। और इसकी तारीख़ ये है कि यहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफत के लिए यहाँ पर बैत की गई थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद, विसाल के बाद, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा नामज़द किया गया था यहाँ पे बैत करके। इसका एक थोड़ा सा मैं आपको पस मंज़र बता दूँ। उससे पहले, पस मंज़र बताने से पहले आप ये देख सकते हैं कि बाग के ये बिल्कुल पीछे मेरे ये मस्जिद नबवी है। और ये मस्जिद नबवी से तकरीबन कोई 300-200 मीटर के फासले पर ही ये वो जगह है जिसे सक़ीफ़ा बनो सादा कहते हैं। ये दरअसल हज़रत सअद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु का यहाँ पे घर था, जहाँ पर खज़रज कबीले के जो अंसारी मुसलमान थे, सहाबी रसूल थे, वो यहाँ पर आके मशावरत किया करते थे और अपना जलसा जुलूस यहाँ पे किया करते थे। उमूर सल्तनत या मदीना मुनव्वरा के जो ज़रूरी अहकामात और उनके जो क़वानीन हैं, उनको डिस्कस करने के लिए वो यहाँ पर आया करते थे, हज़रत सअद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान पर। इसकी तारीख़ ये है इस जगह की कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद जब मुसलमान सब तजहीज़ और तकफ़ीन में मसरूफ़ थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उस वक्त खिलाफत को नामज़द करने के लिए या खलीफा नामज़द करने के लिए यहाँ पर एक जलसा किया गया, जो कि खज़रज कबीले की तरफ से किया गया। और उन्होंने ये कहा कि खलीफा अंसारियों में से होगा, क्योंकि खज़रज कबीला उस ज़माने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले यहाँ के हुक्मरान एक कबीला हुआ करता था। तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद चूँकि हम लोगों की बड़ी क़ुरबानियाँ हैं, लिहाजा हम में से खलीफा नामज़द होगा मुसलमानों का। लेकिन जब ये सब बातें चल रही थी यहाँ पे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को इस बात की खबर हुई, तो वो फ़ौरन यहाँ पर इस जगह पर वो लोग फ़ौरन तशरीफ़ लाए कि कहीं कोई फितने की शक्ल न अख्तियार कर जाए ये बात, और मुनाफिकीन के साथ कहीं मुनाफिकीन अंसारियों के साथ मिल के कोई फ़साद ना खड़ा कर दें। उस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने यहाँ पे आके एक बड़ी मशहूर तकरीर की, इंतहाई फसीह व बलीग़। और उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनकी ख्वाहिश थी कि उनके विसाल के बाद कुरैश में से ही कोई खलीफा होगा मुसलमानों का। उसकी वजह थी कि कुरैश की बात को सुना जाता था पूरे जज़ीरतुल अरब में, उनका रोब और दबदबा काफ़ी ज़्यादा था कुरैश का। तो उस वजह से उन्होंने कुरैश को कहा कि कुरैश में से खलीफा होगा। और उसके बाद उन्होंने अपना नाम भी नामज़द नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु में से, इन दोनों में से किसी को खलीफा नामज़द कर लें। लेकिन ये सुनते ही हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ौरन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए और उनके पास आकर उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन सहाबा में से और पहले इस्लाम कबूल करने वालों में से आप हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके फ़ज़ाइल सबसे ज़्यादा हैं। उस वजह से उन्होंने सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत फरमाई। और जब तमाम अंसार ने और महाजरीन ने जब ये देखा, तो सब ने आके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत कर ली उनकी खिलाफत के लिए। तो ये तारीख़ है इस सक़ीफ़ा बनो सादा की। नाज़रीन किराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद जहाँ मुसलमानों पर सबसे बड़ी आजमाइश उनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदाई की सूरत में आई थी, वहीं एक दूसरी आजमाइश इस जगह जिसे सक़ीफ़ा बनो सादा कहते हैं, यहाँ पर आई जब रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों की खिलाफत की बागडोर की नामज़दगी का वक्त आया।
انصار مدینہ میں خزرج سے تعلق رکھنے والے صحابہ کرام اپنا ایک خفیہ اجلاس یہاں اپنے ہی ایک سردار اور صحابی رسول حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس کر رہے تھے، جسے سقیفہ بنو سعدہ کہتے تھے۔ سقیفہ عربی میں سایہ دار جگہ کو کہتے ہیں جہاں لوگ رسمی یا غیر رسمی طور پر جمع ہوتے ہوں۔ قبیلہ خزرج کے صحابہ اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ نامزد کرنے کی تجویز پیش کر رہے تھے، مگر مہاجرین اور خود انصاریوں میں سے ہی قبیلہ اوس نے ان کی مخالفت کر دی، اور قریب تھا کہ مدینہ منورہ کے منافقین جو ہمیشہ ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتے تھے، خزرج قبیلے کے ساتھ مل کر کوئی ایک بڑا فتنہ کھڑا کر دیتے کہ اسی موقع کی خبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہو گئی، اور آپ لوگ بھاگتے ہوئے یہاں پہنچے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مسلمانوں کو وہ حدیث یاد دلائی جس میں مہاجرین کو امیر اور انصاریوں کو وزیر بنانے کی تلقین کی گئی تھی، جسے سن کر انصاریوں نے پھر سے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد پورے مدینہ نے بشامل اوس اور خزرج سب نے آپ کو اسی جگہ حاضری پر اپنا خلیفہ منتخب کر لیا۔ ناظرین کرام، ہماری اس طرح مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے، اپنے متعلقین میں اور احباب میں ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے، اور دیکھتے رہیے ہمارا یہ چینل تاریخی حقیقت اسامہ عثمانی کے ساتھ۔